मंदिर के अंदर दीपक अपने आप बुझ गए थे और उस मंदिर में बीच में बैठा था रक्तानंद, एक अघोरी जिसका नाम सिर्फ लोग डर के साथ लेते थे। कहते हैं उसने कभी प्रार्थना नहीं की, सिर्फ मंत्रास बोलते हुए मौत को अपना दोस्त बना लिया था। उसके सामने एक बड़ा चक्र बना था, चंदन, राख और खून से, और रक्तानंद बार बार एक ही मंत्र बोल रहा था, त्रिक्षांशु लोक के दरवाजे खुल जा, दुनिया की आत्मा मेरी हो जाए। जैसे ही उसने ये कहा, मंदिर की जमीन हिली, दीवार पे लटके त्रिशूल हिलने लगे और हवा में एक सीटी सी गूंज उठी। जमीन के नीचे से धुआं नहीं, रूहों के चेहरे उभरने लगे। उनकी आंखें खुली थी लेकिन आवाज बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे रूह चिल्ला कर कह रही हो, मुझे बचाओ। रक्तानंद मुस्कुरा रहा था। उसके लिए ये चीखें धुन थी, ताकत की धुन। वो कह रहा था, जब सब रूह मेरी होगी तब मैं खुद भगवान बन जाऊंगा। उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में एक आदमी ने आंख खोली। उसका नाम था देव। वो एक सीधा साधा आदमी था, आर्ट टीचर था, लेकिन कुछ दिनों से उसके साथ अजीब चीजें हो रही थी। एक पुराने मंदिर, एक औरत की चीख और एक आवाज जो कहती थी, देव लौट आओ। आज रात सपना और ज्यादा सच लग रहा था। उसने देखा उसके कमरे के कोने में एक छाया खड़ी थी। औरत थी लेकिन इंसान नहीं लग रही थी। उसके पैर जमीन छू रहे थे लेकिन उसका चेहरा शांत था। मैं यामिनी हूँ, उसने कहा, और तुम्हें याद नहीं, लेकिन तुम मुझे जानते हो। देव घबरा गया। तुम यहाँ कैसे? क्या चाहती हो? यामिनी ने धीरे से कहा, रक्तानंद लौट आया है और सिर्फ तुम उसे रोक सकते हो। देव समझ नहीं पाया। उसने कहा, मैं तो सिर्फ एक आम आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन यामिनी ने कहा, तुम आम आदमी नहीं हो देव, तुम उसके साथी थे पिछले जन्म में। देव के हाथ से स्केचबुक गिर गया। उसने देखा ड्राइंग के अंदर वही मंदिर बना हुआ है जहाँ रक्तानंद आज पूजा कर रहा था, और उसके बीच एक झिलमिलाता चक्र। वो चक्र हिलने लगा जैसे उसकी ड्राइंग से जिंदा हो गया हो। मंदिर के अंदर रक्तानंद की पूजा अपने चरम पर थी। रूहों की चीखें तेज होती जा रही थी। हवा अंधेरी थी और दीपक का तेल खुद ही जला जा रहा था। रक्तानंद ने अपना हाथ उठाया और बोला, त्रिशंकु लोक के दरवाजे खुल गए हैं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसके सामने हवा फट गई, जैसे आसमान और ज़मीन के बीच की दरार खुल गई हो। उस दरार के अंदर एक जगह थी, आधा अंधेरा आधा रोशनी, त्रिशंकु लोक। एक ऐसी जगह जहाँ रूह जिंदा भी नहीं और मरी हुई भी नहीं थी। यामिनी ने देव को सच बताया। सदियों पहले रक्तानंद और देव एक ही गुरुकुल के शिष्य थे। दोनों तंत्र और मंत्र सीखते थे, पर रक्तानंद हमेशा ताकत के पीछे भागता था। एक दिन उसने त्रिशंकु लोक के दरवाजे खोल दिया और दुनिया की रूहों को कैद करने लगा। तब यामिनी, जो देवी की सेविका थी, उसने उसे रोकने की कोशिश की। देव ने उसका साथ दिया और इसी जंग में देव मर गया। लेकिन देव की आत्मा वापस आई नए शरीर में, और रक्तानंद की आत्मा अभी भी वही है, अभी भी पापी, अभी भी जिंदा। मंदिर के पास देव और यामिनी पहुंचते हैं। रात और गहरी होती जा रही है। जमीन से धुआं निकल रहा है और हवा एक अजीब गुनगुनाहट है, जैसे कोई मंत्र अब भी चल रहा हो। रक्तानंद अब मंदिर के बीच खड़ा है। उसके आसपास 2 दर्जन रूहें घूम रही हैं। देव जैसे ही अंदर जाता है, रक्तानंद सीधा उसकी तरफ देखता है। आखिर तुम वापस आ ही गए देव। देव अंदर कुछ हिलता है। उसके दिमाग में पुरानी यादें फ्लैश होने लगती हैं। गुरुकुल, मंत्र, यामिनी, सब एक पल में लौट आता है। यामिनी कहती है, देव उसे रोको, अभी भी देर नहीं हुई है। रक्तानंद हंसता है, तुम दोनों समझते क्या हो? त्रिशंकु लोक मेरा है, तुम जैसे लोग उसे देखो, मैं उसे जीता हूँ। मंदिर के दीपक फिर बुझ गए। अब बस लाल प्रकाश था और चीखों की गूंज। रक्तानंद के दोनों हाथ उठाए और मंत्र बोला। तुरंत हवा से लाल लहू के धारे निकलने लगे और रूहों के चेहरे हवा में फंस गए।
यामिनी ने अपने हाथ से एक जलती हुई रेखा खींची और कहा, देवी के नाम पर तुझे मैं रोकूंगी। दोनों के बीच आखिरी लड़ाई शुरू होती है। यामिनी और रक्तानंद के मंत्रों से हवा निकलने लगती है, ज़मीन से बिजलियाँ निकलती हैं। देव दोनों के बीच खड़ा है, कंफ्यूज्ड और डरे हुए। फिर यामिनी कहती है, देव, तुम्हारा शरीर त्रिशंकु लोक के बंधन को तोड़ सकता है, तुम्हारा रक्त उस जगह का नुकसान करेगा। देव बिना सोचे अपना हाथ काट लेता है। उसके खून की बूंद ज़मीन पर गिरती है और हवा एकदम रुक जाती है। रक्तानंद चीखता है, नहीं, ये मुझे बर्बाद कर देगा। ज़मीन से निकलती रूहों की गूंज और तेज हो जाती है। हर रूह रक्तानंद के इर्द गिर्द घूमकर एक चक्र बना लेती है। यामिनी मंत्र बोलती जा रही है। देव ज़मीन पे घुटनों के बल बैठा है, लेकिन रुकता नहीं। और फिर मंदिर फट जाता है। एक तेज रोशनी सब कुछ ले लेती है। त्रिशंकु लोक का दरवाज़ा बंद होने लगता है। रक्तानंद की चीख हवा में गूंजती है, फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। सब चुप हो जाता है। सुबह का उजाला मंदिर में घुस आता है, राख, हवा और एक अजीब सा सुकून। यामिनी अब शांत है, उसके चेहरे पे दर्द भी नहीं है और मुस्कान भी। देव ज़मीन पे पड़ा है, बेहोश। यामिनी उसके पास आती है और उसका सहरा उठाती है। तुमने कर दिखाया देव, तुमने उसे रोक दिया। देव हल्की सी आंखें खोलता है। अब त्रिशंकु लोक बंद हो गया है। यामिनी धीरे से कहती है, बंद हुआ है, लेकिन पूरी तरह नहीं। तुमने उसे रोका, पर उसका एक हिस्सा अब तुम्हारे अंदर है। देव चुप हो जाता है। हवा में फिर से वही खामोशी वापस आ जाती है। यामिनी मुड़ती है, मंदिर से बाहर चली जाती है। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ती है और वो हल्की सी रोशनी में गायब हो जाती है। देव के हाथ पे लाल निशान चमक रहा है, रक्तानंद के चेहरे का निशान। उसके बीच एक हल्की सी आवाज़ निकलती है, मैं गया नहीं हूँ। त्रिशंकु लोक कभी बंद नहीं हो सकता।